हाँ, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कुछ साथियों को इसको थोड़ा डिटेल से जानना था, तो मैंने सोचा कि कुछ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो आइए हम देखते हैं। जो हमें ये दिया गया है, देखिए इसमें हमें जो साइज कैन दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास जैसे ये कोई कैन है हमारे पास। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कैन है। आप देखिए कि जो ये कैन है, तो ये हमसे इससे इसने हम इसमें हमसे दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इसका इस कैन का नाम पूछ सकता है, एक तो नेम पूछ लेगा। इसकी डायमेंशन पूछ लेगा, डायमेंशन पूछ लेगा, डायमेंशन डायमेंशन पूछेगा, डायमेंशन पूछ लेगा। या डायमेंशन का मतलब ये है कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये पूछ लेगा टीन की प्लेट की। और तीसरा पूछ सकता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि आपका ये जो कंटेनर है ये कितना सॉलिड या जो हमारा फूड प्रोडक्ट है चाशनी के सहित या ब्राइन के सहित, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये पूछ सकता है। और ये इसके अंदर की कैपेसिटी है, इसके अंदर की कैपेसिटी कितना, जैसे जो एयर सारे सब चीज़ है जो इसके अंदर बंद के अंदर की जो कैपेसिटी है उसको पूछेगा। और चौथा ये पूछ सकता है कि जो हमारे पास जो ये डायमेंशन थी, ये जो डायमेंशन थी हमारे पास, ये जो डायमेंशन थी जो डायमेंशन थी हमारे पास, इस डायमेंशन का वेट कितना है, या इस प्लेट की जो प्लेट है हमारी, प्लेट का वेट पूछ देगा हमसे। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। और एक चीज़ और हो सकता है डायमेंशन में, कि जो हमारे डायमेंशन है, तो वो डायमेंशन में हमसे तीन तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ में तीन तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। पहला आ सकता है अगर वो डायमेंशन हमें इंच में दे दे। दूसरा आ जाए कि हमारा मिलीमीटर में पूछ सकता है, हमें मिलीमीटर या सेंटीमीटर में पूछ लेगा, ठीक है। तीसरा एक होता है हमारा ट्रेड का साइज। क्या होता है? ट्रेड साइज। ट्रेड साइज का मतलब ये है कि हम मिलीमीटर और वो ना पूछ के उसने उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ चीज़ फिक्स कर रखी है। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन होता है, जैसे मान लीजिए एप्पल का कोई फ़ोन है, तो एप्पल 16 प्रो है या 15 है, तो उन्होंने क्या है, खुद से अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। तो वो खुद से ब्रांडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये 301 और 206 है, 301 206 है, ये खुद की ट्रेड साइजिंग है। ये जो डायमेंशन दे रखी है ट्रेड साइजिंग है। जैसे A2 हाफ की ऊपर सबसे ऊपर पे देखिए 401 और 411 दे रखा है। तो ये ब्रांडिंग का इनका वो खुद का साइज है। तो लेकिन जो साइज भी बनाया गया है, ये साइज भी क्या होता है, सोच समझ के बनाया जाता है। जैसे आपने कई बार प्रोडक्ट्स में देखा होगा, जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये और चीज़ें रहती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको कुछ कोड बना लेते हैं मंथ का। जैसे जैन का कुछ बना लेंगे, और जैसे कोई एरिया है जैसे चेन्नई है तो उसका CH बना लिया। तो ये जो बनाया गया है मान लीजिए, तो ये जो कोड बनाया गया है ये इंच से बनाया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आपको ये आप क्या करते हैं, जो तीनों हैं, ये इंच है, मिलीमीटर है, ट्रेड साइज है। ट्रेड साइज से आप इंच में कन्वर्ट इंच बनाया जा सकता है, और इंच से हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर अगला क्या है, प्लेट का जो वेट है ये भी बताना होता है हमने। प्लेट का वेट तो हमारा जो है, ये चौथा वाला पॉइंट जो है, जो भी हमारा ये चौथा पॉइंट है, ये वाला जो ये जो एरिया दे रखा है हमारा, ये एरिया है, जो ये एरिया है वह है, ये सारा का सारा एरिया से हमें क्या मिल रहा है कि हमें प्लेट का वेट मिल रहा है। और जो कैपेसिटी है हमारी, कैपेसिटी हमारी जो दूसरी वाली स्लाइड है उससे बताऊंगा मैं आपको। कैपेसिटी यहाँ से नहीं, कैपेसिटी उससे आउंस में, और जो मैं बता रहा था पाउंड में, तो वो इससे बताएगी। जो डायमेंशन है वो ये चीज़ ये हो गई, नेम A2 हाफ इसी उससे हो जाता है। और इसमें भी हमें अगर कैपेसिटी जो यहाँ पे हमारे सामने लिखी हुई है, इसने कुछ कुछ कैपेसिटी हमें यहाँ से भी पता लग जाएगी।
तो वैसे ये पूरा का पूरा इससे हम क्लियरली बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ है करके। तो आइए हम आगे को वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ डायमेंशंस को। मैं डायमेंशन को बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था हाँ, जो हमारा साइज है जैसे 401 है, 401 हमारा साइज है। तो इसका मतलब है ये 4 इंच है, और जीरो है तो इसका मतलब ये 1/16 है, 16 इंच है। कितना है? इंच है। और अगर मैं इसका ट्रेड कोड बनाऊं तो 4, और ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 01। तो ये मतलब जैसे यहाँ 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम 01 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 401 हो जाएगा। और जैसे गुणा, ऊपर देखिए 411 जो फर्स्ट A2 हाफ कैन का बता रहा हूँ मैं आपको, 411 है जैसे। तो हम इसका क्या लेंगे? 4 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और ले लेंगे हम इसको 11/16 ले लेंगे। तो ये डायमेंशन इसकी है, इतनी इंच में है, इंच में है। अब हमें अगर ये डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। अगर हमें इंच को सेंटीमीटर में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इंच पे 2.54, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 1 सेकेंड रुकिए। जैसे ये है, ये हो गया। अभी भी रबड़ हटानी है हमारी, इसको हम पेन में उसमें कन्वर्ट करते हैं। हाँ अब ठीक है। 2.54 से हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4.16, जैसे 4 1/6 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है 2.54 से। तो हम क्या करेंगे? 4 × 2.54 करेंगे, प्लस जो 1/16 है इस पे भी हम 2.54 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोटा मोटा अगर मैं कर लूँ इसको 8, प्लस यहाँ पे कर लूँगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 16 हो गया मान लीजिए। तो मैंने क्या किया? 2 से इसको काट लिया, 1/8 आ गया। तो 8 प्लस 1/8 को हम जब भाग देंगे तो 1/8, तो ये वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। तो वो हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। और इसको हम अगर मान लो मिलीमीटर में करते हैं तो इंच में, अगर हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है मान लीजिए, तो हमने क्या करना है? 25.4 से एक इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ये 4.41/6 को करना है तो क्या करेंगे? 25 से हम 25.25 से इसको कर लेते हैं 4 को, फिर प्लस क्या करेंगे? 25/6, ये 25/6 कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 25 × 4 प्लस हो जाएगा 1 जो ये है 1/6 है ना, तो इसकी जगह 25.4 आएगा बट्टे 16। इसको जो भाग दे के जो वैल्यू आएगी, अगर हम इसको इसको भाग देंगे तो, और ये 25 चक्को 100 इधर हो जाएगा, 100 प्लस, और ये 25 और 16 है, तो मान लीजिए हम इसको कितना कर लेते हैं? 25, और मान लीजिए हमने इसको कर लिया, इसको 27 मान लेते हैं, मोटा मोटा 27, और इसको मान लिया 15 या 30 ही मान लो, चलो 16, और इसको कम कर लिया, 15 दूनी 30, 2, तो वो 102 के आसपास आंसर मोटा मोटा आ जाएगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए इंच में है
तो आपको ये बनाना भी आ जाना चाहिए कि 401 से 411 कैसे बनाया। अब मान लीजिए कहीं पे ये है ऊपर पे, ये वन इसका था ना, वन LB वाला। मैं इसको वो करता हूँ, रब करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इससे। जैसे मानिए हम ये बटर वाला लेते हैं, 1 LB बटर का लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा जैसे 401 गुणा 300 है। तो मैं अब ये 401 का तो सेम है, अब 300 वाले का ले लेता हूँ। देखिए तो 300 का लूँगा तो क्या हो जाएगा, इंच में कन्वर्ट करने में 3 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गुणा, इसमें कुछ नहीं, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये नॉर्मल 3 रहेगा। यहाँ पे 1/16 नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वहाँ दोनों जगह जीरो है। जैसे 207 है, ये नहीं, ये 12 बूज वाले में 207 है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 7/16। इस तरीके से इसका होगा, लास्ट वाले कोने का लिया जाएगा। और मान लीजिए हमारे पास ये होता, अगर 411 होता, जैसे ऊपर क्या 411 है, इसका कन्वर्ट 411 का कन्वर्ट करना है तो 4 गुणा 11/16, इसका 11/16 हो जाएगा। क्योंकि वो लास्ट की डिजिट देखता है, अगर नहीं है तो 08 है तो उसको बना लेगा, 07 है तो उसको 7/16 दिखाएगा, जहाँ 00 है तो उसका मतलब सिर्फ 3 इंच है। कन्वर्ट करना मैंने बता दिया आपको, mm में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंच कन्वर्ट हो जाएगा mm में। अब हमें क्या पढ़ना आ गया, हमारा 2 वाला काम पूरा हो गया है कि हमने क्या कर लिया कि जो इसका डायमेंशन थी, लेंथ ब्रेड्थ, वो हमने चेंज कर दी, इंच में कन्वर्ट करना। और ये ट्रेडिंग साइज भी देख लिया हमने, 401 और 411, तो इससे इसको याद कर लेंगे, फिर उससे बनाना, तीनों आराम से बना सकते हैं आगे को। और मैंने ये कहा था आगे को कि एक तो हमें उसमें क्या देखनी है, डायमेंशन उसमें हमें डायमेंशन देखनी थी, और हमने अब कैपेसिटी देखनी है। हमारे पास कोई ये वो है, मान लीजिए कोई हमारे पास ये कैन है, अब इसके अंदर की कैपेसिटी है, मान लीजिए A2 हाफ कैन है, A2 हाफ कैन है, तो इसके अंदर की कैपेसिटी होती है 3.5 कप, 3.5 कप कैपेसिटी कैरी करता है। और 3.5 कप, और एक कप में कितना आता है, जो इसने एक कप की वो बता रखी है, एक कप में 250 ml आता है, बता रखा है इसने कैपेसिटी। तो आप इसमें 250 ml डालेंगे 3 बार, और फिर आधा कप डालेंगे, तो उससे हमारा इसे इस A2 हाफ के अंदर इतना क्वांटिटी आ सकती है, अगर आप उसको डालेंगे तो ये कैपेसिटी पता लग गई हमें इसकी। वेट, मैंने बता दिया आपको कि वेट, अगर टिन प्लेट का डायमेंशन का जो अगर आपने वेट लेना है तो आप कैसे लोगे, ये 0.0863 है, तो ये क्या है, टन में, टन से पहले केजी में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, ये 86 केजी में बने से आपके 1000 कैन बनते हैं। ऊपर 1000 कैन के लिए दिया है, 1000 कैन बनेंगे, हमें एक कैन के लिए निकालना है तो 86 ग्राम पे, ये सारे जो सबको ले लेना, 116 ग्राम पे एक कैन बनेगा, एक ऊपर वाली ये 94 ग्राम पे बनेगा, ये 79 पे बनेगा, ये 72 ग्राम पे बनेगा, ये 315 ग्राम पे बनेगा एक कैन, ये 513 पे, ये बड़ी क्वांटिटी ये होगी ना, बड़े वाले होंगे तो वो बनेंगे। और जैसे A2 हाफ वाला है 1.372 लग रहा है, ऊपर वाला सबसे ऊपर A2 हाफ वाला लग रहा है 1.3, वो ये 137 ग्राम पे बन जाएगा एक। इस तरीके से आप इसको देखिएगा 117 ग्राम को। और इसमें कोई डाउट, और मतलब ये कैपेसिटी तो मैंने बता दी इसकी, और कोई डाउट होता है, और या फिर मैं इसके बाद क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सीरीज़ ले लूँगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, आप फिर क्वेश्चन ये, नहीं तो मैं बाकी जो आ गया फ्यूचर में मैं क्या कर लूँगा, उसको क्वेश्चन उसके MCQ से प्रैक्टिस करवा दूँगा। अभी मैंने आपको इतना बता दिया है, तो उसकी कैपेसिटी भी बता दी। और क्या रह गया इसके बाद, हाँ, और ये देख लीजिएगा, ये जो 16 ये है आउंस है, ये 12 आउंस है, ये चीज़ है। और हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एक कप है, एक कप में हमारे, जो एक कप है, एक कप में क्या था, जो 250 ml था, और एक कप में उसका अगर वेट के हिसाब से, स्टैंडर्ड वेट जब हम अगर मान लो वज़न के हिसाब से लेते हैं, तो उसमें हमारा 8 आउंस आता है। और मतलब और ऐसा होता है, 1 पाउंड जो है हमारा, 1 पाउंड में हमारे 16 आउंस होते हैं।
OZ से दिखाते हैं जिसको। तो ये कैपेसिटी बताता है कि कप में जैसे 250 ml ले लिया, तो ये क्या है कि जैसे अमेरिका में कुछ बोल दिया, ब्रिटिश में कुछ वो अलग है, अलग देशों में कहीं आउंस से चलते हैं, कहाँ कहीं ये मतलब इससे देते हैं, कभी ml में ले लिया, कहीं पाउंड में दे दिया। तो ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग अलग जगह कैनिंग वहीं से आई है, तो इसलिए क्या, कैनिंग की प्रोसेस वहाँ से आई हुई है, इसलिए हम अलग अलग चीज़ें करते, अलग अलग यूनिट्स देखते हैं। तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक आप देखेंगे, ये इसको आप क्या कीजिएगा, जो ये ट्रेड, मेरे हिसाब से आप क्या करिए, जो आपकी ट्रेडिंग साइज वाली जो यूनिट है, जैसे ये 301 × 309, 301 × 206, ये जो यूनिट दिख रही है आपको, A2 आपके 401 400 का, इसको याद कर लिया। फिर इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए, इंच में आना चाहिए। इंच इंच में आप सीख गए तो उसको आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में कीजिए, क्योंकि पेपर में आपका इंच भी आ सकता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर भी आता है। आप एक चीज़ करेंगे, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आ जाएगा, और आप अगर एक ही आप पढ़ के जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, और वहाँ अगर आपका लक ख़राब चल रहा है उस समय, तो क्या हो जाएगा, आप मेहनत करके भी क्वेश्चन में आंसर नहीं ला पाएंगे। तो ये मेन मेन 3 4 ही हैं आपके, 3 4 आप लिख के इनके सारे डायमेंशंस दे रखिए, इनको याद कर लीजिए। और कन्वर्जन मैंने बता दिया आपको, फिर अगर क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी तो फिर उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू। और मैंने एक बार एक जगह वो भी बताया कि जो 1 पाउंड है, जो 1 पाउंड है, 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड जो है वो आधा केजी के आधा केजी से कम होता है, 0.45 इतना, मतलब ये 450 ग्राम। मैंने गलती से केजी बोल दिया था, तो केजी नहीं है वो 450 ग्राम के आसपास होगा, और इसको या आधा केजी के आसपास भी बोल सकते हैं, या इस तरीके से, मतलब 0 पॉइंट नहीं, तब 450 ग्राम बताएंगे, वरना हम 0.4 मैंने लिखा है, 0.4 केजी करेंगे तब तो सही है, और या 450 ग्राम के आसपास रहता है। और कहीं पे ये लिखा होगा 1 गैलन, गैलन तो आप याद कर सकते हो, क्या पता कभी कभी यूनिट भी पूछ दे। 1 गैलन, जैसे घर में कहते हैं 1 गैलन पानी भर के ले आओ, तो वहाँ हमारा गैलन 5 लीटर का होता है, या 10 का भी होता है, 15 का भी होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल है तो उसको होता है, वो होता है 4 लीटर के आसपास का होता है वो। तो 1 लीटर, एक जो लीटर है आपका, इसको क्या लेना है आपने, जो आपका जो गैलन है उसको 4 लीटर का, मतलब 5 लीटर वाला कैन मान लेना आपने। तो 5 लीटर के आसपास रहता है, 1 गैलन लाना है तो 4 लीटर, या मम्मी बोल रही है समझ लो कि 5 लीटर लेके आने को बोल रही हैं। ठीक है, थैंक यू।